नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी सुखी और संपन्न होंगे। माँ दशा माता की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं दशा माता के तीसरे दिन की कथा। एक साहूकार था, उसके 5 बेटे और उनकी 5 बहुएं थीं। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर ही थी। एक दिन शाहूकारनी दशा माता के डोरे लेने लगी। तभी उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा, क्या ननंद जी का डोरा भी ले लिया जाए। सासू ने कहा, अवश्य। तब वे बोली कि उनके व्रत के पहले कहीं उनकी विदाई हो गई तब क्या होगा। सास ने कहा कि मैं पूजा का सारा सामान विदाई में दे दूंगी, इससे वह ससुराल जाकर के पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता पिता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और विदाई के समय पूजा का सारा सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आईं। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगीं। किसी की नज़र उसकी डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोटका वाली स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए। सास, ननद, देवरानी, जिठानी आदि घर की सभी साथ में बैठी तो उसी डोरे की सभी निंदा करने लगी कि बहू का जी ऊब गया है। सुनकर तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके घर में आग लग गई। तब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। अतः वे दोनों पति पत्नी एक अपना गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे पुरुष, पति दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां उस लड़की का मायका था। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं मिलती तब तक तुम भाड़ झोंक लो, झोंक कर पेट भरो, मैं भी कहीं मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भाभियां भी वहां पर आईं। उसे वहां बैठा हुआ बेहाल बैठी हुई देख करके बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसी बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य करूँगी, परंतु ना तो मैं नीच टहल करूँगी और ना खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभी बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई हैं तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी हो जाने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोता पोतियों को खिलाने पर राजी हो गई है। आज्ञा हो तो उसे ले आऊं। सासू ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गईं तो दुखनी को अपने घर ले आईं। वह अपनी भावजों के बच्चों को खिलाती और खाना बना खाकर निर्वाह करती थी। फिर वे दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती तो उसे भी डोरा ले लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखनी को डोरा लिवाओगी, यदि ये भी कहीं चली गई पहले की तरह तो तब क्या होगा।
सास बोली कि अब क्या हानि है, यह यहाँ भी रहेगी, पूजा कर लेगी। तब दुखनी ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजा यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुएं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौक लगाया, चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भौजाई बोली कि साक्षात ननद जैसी ही दिखाई देती हो। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारायण किया। फिर सब मिलजुल कर एक दूसरे के सिर के बाल गूंथने लगीं। एक ने दुखनी से कहा कि आ मैं तेरे बाल गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसे गूंथ इसके सिर में है वैसी ही मेरे ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपनी ससुराल में सुख से रह रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु बहू की बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया, ऐसे ही 5 भाई, 5 भौजाइयाँ, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली, मैंने अपनी पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देख कर के हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया था। उसी गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जन भागकर यहाँ चले आए हैं। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी बोली, वह तो भाड़ झोंक के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसको अपने गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के पास आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़भुंजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़भुंजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थीं। उसके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया कि दुखनी को यह डोरा दे दिया जाए। जब दुखनी घर पहुंची, तब उसकी सास और देवरानी जिठानी सब उसकी बाट देख रही थीं। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य सुहा हो गया। अब की बार तुम लोग इस गंडे के बारे में कुछ मत कहना।
सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें नौती गईं। मेहंदी से उसका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसी दुखनी की दशा फेरी, वैसी सबकी कथा कहने और सुनने वाले की और व्रत करने वाले की सब पर कृपा करना। बोलिए दशा मैया की जय। तो मित्रों, यह थी दशा माता के तीसरे दिन की कथा। चौथे दिन की कथा हम आपको आगे के वीडियो में सुनाएंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।